स्थापितं उपकदामह्यं ददाति स्वबुधान्तिं श्रीगुरुश्रीपतिकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं श्रीमन्मथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सेकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्लोक नंबर 23 यदि हयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं आगे कि क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो पहले भगवान ने बताया कि कैसे जनक आदि भी लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करते हैं और बताते हैं इवन मैं भी इस तरीके से कार्य करता हूँ। क्यों करते हैं? अर्जुन पूछता है क्यों? आपको तो आप तो सारे बंधन से परे हैं, आपको तो कर्म फल का त्याग लगता नहीं, कर्म फल लगता नहीं, आप सारे नियमों से परे हैं, तब आप क्यों करते हैं? तो अरे अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो क्या होगा? प्रथापुत्र यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के जो बताए हुए मार्ग का अनुगमन नहीं, हमें अनुसरण करना चाहिए। क्यों? कि भगवान तो सारे कर्म उससे परे हैं, लेकिन हम परे नहीं है कर्म के नियमों से। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान गोवर्धन उठा सकते हैं, लेकिन हम एक ईंट भी नहीं उठा सकते अपनी उंगली पे। 7 दिन छोड़ो 7 मिनट भी नहीं उठा सकते। तो फिर हमें चाहिए कि उनका अनुसरण करें। तो भगवान उसको सावधानी पूर्वक करते पूरा। अगर भगवान की कोई भी लीला देखे तो भगवान ने उसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हमारा दिनचर्या हमारी क्रियाएं कैसी होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि हम हमारे जैसे मूर्ख अपने केवल जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो वस्तुएं होती हैं उसको ग्रहण करते हैं और उस तरीके से देखते हैं कि इससे इंद्रिय तृप्ति कैसे हो, उसको तोड़ मड़ोड़ के उनका अनुसरण करना नहीं चाहते। हम अनुगमन करना चाहते हैं, जैसे कि हमारी इंद्रिय तृप्ति हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं। जैसे कि उदाहरण था कि भगवान ने 16,108 रानियां से शादी की, हमने कल जैसे चर्चा की थी, तो उसमें बोलते हैं हम भी कर सकते हैं। भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया, तो हम भी कर सकते हैं। भगवान की तब उम्र 11 साल थी केवल, और भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। इसके अलावा गोपियां कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। गोपियां, सारी गोपियां पहली बात तो भगवान की पत्नी थी। सारी गोपियों की शादी भगवान के साथ में हुई थी, और उन्होंने माता कात्यायनी से भी यही वर मांगा था कि हमें भगवान पति के रूप में प्राप्त हो। क्योंकि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी उसी समय पे सारी गोपियों का विवाह हुआ था, और उसी एक साल के अंदर। और ब्रह्म विमोहन लीला के समय पे सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े जो भी थे सब भगवान ही थे। क्योंकि सारे ग्वाल बाल को तो ब्रह्मा जी ले गए थे, तो भगवान ने अपना विस्तार किया हुआ था। तो इस तरीके से ओवरऑल सारी गोपियां किनकी, भगवान की पत्नी थी। और भगवान की शक्तियां हैं, भगवान सारे शक्ति के स्वामी हैं। वास्तव में पति वो है जो किसी को सारे प्रकार के भय से मुक्त करके मुक्त कर सकता है, या उसको बचा सकता है सारे भय से, मृत्यु से भी बचा सके। हम में से कोई ऐसा नहीं है। तो इससे समझ सकते हैं कि भगवान ही सबके पति हैं।
कोई भी स्त्री है उसके पति, वास्तविक पति तो भगवान ही है, भगवान के अलावा और दूसरा पति है ही नहीं। तो ये केवल क्या है, लोकाचार में कई बार इस तरीके से बातें उठती हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि भगवान की लीला क्या है। तो इसलिए समझना आवश्यक है। इसलिए हमें भगवत गीता, इसलिए बोलते हैं भागवतम से पहले भगवत गीता पढ़ना आवश्यक है, और भागवतम का 10वें स्कंद पढ़ने से पहले पहले के 9 स्कंद पढ़ना आवश्यक है। नहीं तो 10वां स्कंद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई 9 स्कंद पढ़े बिना, भगवान की महत्ता को समझे बिना, इस तरीके से 9 स्कंद को पढ़ के ठीक से सीधा 10वें स्कंद पे जाता है, तो हालांकि भागवतम भाव रोग की औषधि है, लेकिन वो गलत तरीके से लेने के कारण उसका भाव रोग बढ़ेगा, क्योंकि वो भगवान के प्रति अपराध करेगा, वो सही शिक्षा को लेगा ही नहीं, समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि क्रमिक रूप से आगे बढ़े और भगवान की लीलाओं को हम आचार्यों के माध्यम से ठीक से समझें। इसलिए कहा है साधु शास्त्र गुरु, इनके अनुसार हमें चलना चाहिए। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहान्याम इमाः प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन्म समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय होता है, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है और पता चल गया है वर्ण संकर क्या होता है, तो इसकी चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जब हम लीडिंग हमें रोल दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई मिस्टेक होती है तो हमारे जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो हमारे अंडर में लोग होते हैं, उनको हम सामने खड़ा कर देते हैं, तुमने मिस्टेक की है, तुम पब्लिक के सामने जाओ आंसर दो। क्या आंसर दोगे, तुम्हारी वजह से गलती हुई है। भले ही उसमें हमारी गलती हो, लेकिन उसको छुपा के हम सामने अपने जो अंडर में सबॉर्डिनेट, जो हमारे अंडर में काम वर्क करने वाले लोग हैं या जिनको हम लीड कर रहे हैं, उनको हम सामने रखते हैं। और जैसे ही पता चले अरे ये जो आपने कार्य किया है वर्ल्ड का पूरा ग्रेटेस्ट वर्क है और आपको इसके लिए प्राइज दिया जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अपना फेस, छाती एकदम चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं। यस दिस इज माई, दिस इज आई एम, हाँ, ऐसे हम रिएक्ट करते हैं कि ये तो मैंने किया है, दिस इज डन बाय मी, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि जो भी वो गलती होती है उसके लिए उत्तरदायित्व लीडर का होता है। अगर हम उसका श्रेय लेने जा रहे हैं वाले हैं तो हमें उसका जब गलत परिणाम आता है तो वो भी ग्रहण करने का साहस रखना चाहिए। वास्तव में नीति तो ये है कि जब कोई गलती हो तो स्वयं आगे जाए, और जब कुछ अच्छा हो तो अपनी टीम को भी उसका श्रेय दे कि ये टीम हमारे साथ में थी तो इसके कारण हम इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाए। तो इससे क्या है, आपके सबॉर्डिनेट का भी उत्साह बनता है, बढ़ता है कि ये जो हमारा नेता है हमारा शोषण करने वाला नहीं। ना टीम वर्क, कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो टीम है वो टीम वर्क करना नहीं चाहती। अरे कैसे करेगी, तुम टीम वर्क करवाने लायक भी नहीं हो ना। तो हो सकता है कि कई बार टीम में गलत लोग भी मिल जाए, लेकिन हमारा आचरण इस तरीके से होना चाहिए। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम उनके उपदेशों का पालन कर सकते हैं और हमें वो करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है श्लोक श्रीमद् भागवत से। नेतत्समाचरे चातु मनसापि ह्यनीश्वर, सॉरी, मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत् याचरन् मोढ्यात्
यथा रुद्रो दिविजम विषम ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। कैसे? बताई गई विधि से, जैसा किया वैसा नहीं। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। वैसे शिव जी के अनुकरण में विष का संबंध नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव सूर्य की या सूर्य तर्जनमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पी ले तो वो मर जाएगा। तो आज के समय ऐसे कई ऐसे भक्त हैं, बोलते हैं कि भाई शिव जी ने जहाँ गांजा फूका था हम भी गांजा फूकेंगे, हम भी ये करेंगे। ये शिव जी ने समुद्र भी पिया था विष का, तो आप एक बूंद चख के देखो कालकूट का, एक बूंद का आधा बूंद भी मर जाएगा, उसकी खुशबू से भी मर जाएगा, उसकी स्मेल से भी मर जाएगा। हाँ, तो ऐसा है, गंध मात्र उसको मारने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं जैसे कई अनेक छद्म औरतें, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। तो ऐसे भारतवर्ष श्रीपति ये भगवान की फैक्ट्री है, यहाँ पे हर गली में एक अवतार मिल जाते हैं। वो कहते हैं हम भी भगवान के अवतार हैं। और इजोली ने राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि जब कोई बोले हम भगवान के अवतार हैं तो उनको बताना चाहिए भगवान ने पूरे फॉरेस्ट फायर को, जंगल की अग्नि को पी लिया था। तुम एक अंगार अपने मुख में रख के दिखाओ, उसके मुंह में अंगार रखना चाहिए और बोलो कि अब बोलना चाहिए कि इसको निगल के बताओ। तो ये तथाकथित अवतार जो अपने आप को अवतार कहते हैं, भगवान के अंश मात्र का भी पालन नहीं कर सकते, किंचन मात्र भी अपने आप को अवतार बोलते हैं। हमें अनुकरण नहीं अनुसरण करना चाहिए। एक सा ही एक उदाहरण, हाँ, शंकराचार्य का भी है। शंकराचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो पहले वो मदिरा की दुकान बीच में ही उन्होंने मदिरा पी, तो सारे शिष्यों ने मदिरा का पान किया। आगे चले तो फिर उन्होंने भांग का पान किया, तो सभी सभी शिष्यों ने भांग का पान किया। अभी चलते गए, आगे कांटे ही कांटे पड़े थे, शंकराचार्य उसके ऊपर से चल के निकल गए क्योंकि वो सिद्ध थे। ये शिष्यों की बारी आई तो वो पीछे खड़े हो गए। शंकराचार्य बोले अभी तो पीछे मदिरा आई थी तो सबने मदिरा का पान किया था, गांजा सबने फूका, अभी जब ये कांटे पार करने की जरूरत बारी आई तो क्यों आप पीछे खड़े हो? तब इसको भी कहा, इसके ऊपर भी चल के आओ ना। तो सब उनका मुंह देखते रह जाते हैं। तब वो बोलते हैं आप लोगों को मेरा अनुकरण नहीं अनुसरण करना चाहिए। मैं कांटों पे चल के बाहर इस पार जा सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं जा सकते। तुम्हें मेरा अनुसरण करना चाहिए, मेरे गतिविधियों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये है, महान पुरुषों का हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी करने में समर्थ है, हम नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। क्योंकि शंकराचार्य स्वयं शिव जी के अवतार हैं और शिव जी सारे विश्व को, सारे तमोगुण को धारण करने वाले उनके नियंता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, कल जो हमारी बात हुई थी, जो स्वर्ग और नरक की यातना, जैसे हम जानते हैं कि
जीव जो जाता है वो तो दूसरे शरीर में जन्म ले ही लेता है, तो क्या वो यातना की उसको भुगतने के बाद ही दूसरा जन्म मिलता है? हाँ, क्या होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं हाँ, तो कर्म तो के उसके हमें, आप म्यूट करेंगे? हाँ, तो हम जो भी कार्य करते हैं उसके हमें फल तीन जगह पे मिलते हैं, एक स्वर्ग, दूसरा नरक, तीसरा पृथ्वी लोक। कुछ ऐसे कार्य होते हैं, पाप पुण्य फल होते हैं जो हम इस शरीर में भोग सकते हैं, तो उसका हमें इसी जन्म में फल मिल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि धरालोक पे मिलते हैं लेकिन अगले जन्म में हमें भोगने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमारी उतनी पायस एक्टिविटी नहीं हो सकती होती है। तो हो सकता है 2 जन्मों के बाद, 3 जन्मों के बाद जब वैसी सिचुएशन बने तब हमें उसके दंड मिले या उसका हमें पुण्य कार्य का फल मिले। इसके अलावा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मतलब कि जिनका दंड हम इस शरीर में नहीं भोग सकते, इस भौतिक जगत में जो शरीर मिलता है, तो इसलिए वो दंड हमें दिए जाते हैं नरक में। तो स्पेशल शरीर, यातना शरीर दिया जाता है। वैसे ही कुछ पुण्य कार्य ऐसे होते हैं जिनको भोगने के लिए भी ये शरीर पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसका भोग शक्ति भी इस शरीर की कम है ना। हम कितना खा सकते हैं? 2-4 गुलाब जामुन खा सकते हैं, 10-12 तो नहीं खा सकते ना। तो हमारे अगर पुण्य कार्य इतने ज्यादा एक्टिव है तो उसके लिए हमें फिर स्वर्ग में जाने को मिलता है, और स्वर्ग में हम उनका पुण्य उनका फल भोग करते हैं। तो इस तरीके से होता है। ठीक है। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके। श्रील प्रभुपाद की जय। मिलिंद नथानी, आपका प्रश्न अब हम कल लेंगे, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।